जितने लोगों को डिप्रेशन थे, कुछ लोग हैं जिनको डिप्रेशन था, और 1 2 3 4 5, और कोई जिसको डिप्रेशन था 6 7, जितने डिप्रेशन वाले लोग हैं, डिप्रेशन था, दवा खाते थे डिप्रेशन की, खूब खाते थे। आप खा रहे हैं दवा डिप्रेशन कोई नहीं? आप है किसी डिप्रेशन नहीं है? आपको है डिप्रेशन? है भी? अभी है? क्या है बताओ, खड़े हो, इसी पे तो हम इनाम रखे हैं। बताओ क्या डिप्रेशन है तुम्हें? आगे आ जाओ, यहाँ माइक पे आओ। हाँ, खाना टेबलेट खाने के बाद में ही हजम होता है। टेबलेट यार ये डिप्रेशन है? मैं पूछ रहा हूँ, आप कोई डिप्रेशन है आपको? चेक करिए अपने आप को, अपने आप को पूरा चेक करिए। कोई डिप्रेशन आपको लग रहा है? किसी चीज़ से आप डिप्रेस हैं? आप तो नहीं है? वो तो छोड़ दो कि डिप्रेशन में नहीं हो। आप ये नहीं बता सकते हो कि किस कारण से आप डिप्रेशन में थे। चेक कर लीजिए, अब आप करिए चेक आंख बंद करके, वो हमें कारण बता दीजिए ढूंढ के, अगर तो बताएं, हम जान जाए। नहीं, मेरे समझने में गलती हो गई। आ रहा कुछ? वो कारण भी आपको नहीं समझ आएगा कि डिप्रेशन में क्यों थे, क्योंकि कारण ही गायब हो गया है। ठीक है बेटा, हम तो 1 करोड़ का इनाम रखे हैं, अगर कोई कहते डिप्रेशन है तो सिद्ध करके बताए मुझे। यहाँ तो दरबार में आदमी आता है और ऐसे डिप्रेशन यूँ चला जाता है हवा में, जिसके लिए जिंदगी भर दवा खाता है आदमी। कोई आवश्यकता नहीं डिप्रेशन की। बैठो। तो आपके डिप्रेशन जाते हैं जिसकी दवा जिंदगी भर आदमी खाता है, ठीक ही नहीं होता है। सारे जो न्यूरो के जो रोग होते हैं आपके, सब जाते हैं, सभी कुछ दरबार की आप प्रक्रिया करते हैं। कुछ गहरे रोग होते हैं, जैसे ही बच्ची है, अभी बच्ची खड़ी है, ये टहल रही, घूम रही, इधर कूद रही, इधर नाच रही, एकदम खाली है 100%, इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप पूछो क्या है, ये कूद रही है? अभी इनको किसी ओझा के पास ले जाओ, मोहल्ला मौलवी के पास, झाड़ फूक वाले के यहाँ, अभी इनको बांध के मारेगा, वो कहेगा इसके अंदर प्रेत है। इनको बहुत मारेगा, इनको गिरा गिरा के मारेगा, जंजीरों से मारेगा, जलती हुई सलाख छुआ देगा इनके, चीखेंगी, चिल्लाएंगी, फिर इनका प्रेत चिल्लाएगा, कहेंगे प्रेत मार खा रहा है, बचाओ बचाओ करेगा। अब पूछो क्या है इसमें? ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, ना कोई पित्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई आसुरी शक्ति है, लेकिन कूद रही है। ये इन्होंने खुद को मान लिया कि मेरे अंदर है। ब्रेन इतना करामाती है, इन्होंने स्वयं मान रखा है अभी भी कि मेरे अंदर अभी भी कुछ है जो दरबार नहीं देख पा रहा है, और वो स्मृति बना रखी है, इसीलिए वो स्मृति काम कर रही है। अभी स्मृति हम नष्ट करेंगे, अभी हंसती हुई खड़ी होगी सामने। ये सूजन के कारण है। ये जो अंदर गंदगी रहती थी, उस सूजन के कारण इसको ये भ्रम है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप ठीक हो जाएं दरबार से, सभी लोग जिनको प्रॉब्लम थी, तो वो सभी लोग अपने सिर पर दरबार से लेपन लेकर के जरूर लगाएंगे, सभी लोग, ठीक है ना, ताकि आपके ब्रेन की सूजन जाए। ब्रेन की सूजन जाने के लिए अभी धरती पे, पृथ्वी पे कोई दवा नहीं बनी आज तक, और ऐसी कोई दवा बनी नहीं पूरी पृथ्वी पे जो ब्रेन में चली जाती हो, दिमाग में जाए। ये बिटिया बैठी है, ये बैठी है, इसके भाई क्या हालत थी आप लोगों को नहीं पता, ये बच्चियों ने झेला है, जानती हैं? 100 में 100% पागल हो गया था। हो गया था नहीं हो गया था? पूरा हो गया था। अब कैसा है? अब कितना ठीक है? 100% ठीक है। अब वो 100% ठीक है। आया है? अच्छा ठीक है, खुश रहिए। विवेक कहाँ है? विवेक कहाँ? खुश रहो बेटा। बेटा कहाँ तक पढ़ाई की आपने? 11 तक। 11 तक? हाँ गुरुजी। तो अब आगे पढ़ने का इरादा है? हाँ, पढ़ने का इरादा है आगे? हाँ। अब आप कैसा फील करते हो अपने आप में? अच्छा फील करते हैं। एकदम अच्छा? एकदम अच्छा। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, खुश हो बेटा। ठीक है, बैठो। प्रणाम गुरुजी। खुश हो। पुराना कुछ याद है क्या? नहीं, कुछ नहीं याद है। बहुत अच्छा है ये बैठो। प्रणाम। खूब खुश रहो, बैठो। आप समझ रहे हैं?
तो जो परिवार ने झेला है तो अब आप सोचिए, तो आप दरबार के नियम, उसने बड़े नियम से बच्चियों ने, बहनों ने पीछे लग लग के उसके सिर पे लेपन करना, उसकी सब कुछ सहना, जितनी वो करता था। और उसको तो होश ही नहीं था अपने उसमें, वो तो कुछ और ही था, है ना। वो को झगड़ा हो जाए और लोगों से, लड़कियों को देख के को छेड़ना, तो को हंसना, उनको देख कुछ भी बोलना, कुछ भी बोल देना उसको, तो सेंस में नहीं जवाब। तो बच्चियों ने कैसे करके कराए, तो एक दरबार के जो नियम है उनको पालन करना है। ब्रेन बहुत काम आती है, सब कुछ ब्रेन से होता है। लेपन जब आप करते हो तो आपके ब्रेन की स्वेलिंग जाती है, स्वेलिंग खत्म होती है तो भ्रम समाप्त हो जाते हैं। भ्रम जाते हैं तो तमाम प्रकार के जो रोग बनते हैं भ्रम के कारण, वो रोग भी बनना बंद हो जाते हैं, बल्कि उल्टा रोग चलना शुरू करते हैं, धीरे 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 समाप्ति की ओर जाते हैं आप। लेकिन नियम पालन जरूर करें, है ना। बिना नियम पालन करे आप नहीं होते। तो यहाँ तो हम यही देखते हैं, 2-4 लोग जो बिल्कुल पागल हो चुके होते हैं, 2-4 लोग रोज़ ठीक होते हैं दरबार में। तो नियम पालन करेंगे सभी अच्छा होगा। तो न्यूरो की प्रॉब्लम में ध्यान रखना है कि लेपन जरूर करेंगे, उससे मस्तिष्क आपका एकदम ऑर्डर में आएगा, अंदर की स्वेलिंग भी जाती है ना। प्रॉपर रक्त संचार, वायु संचार, प्राणों का संचार सब होता है, नस नाड़ियाँ खुली रहती हैं। इस बात का आपको सभी को ध्यान रखना है। और जैसे पितृ का है, पितृ मुक्ति के बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई ऐसे बैठे हैं जिनके कोई परिवार के कोई अभी जल्दी में शरीर छूटा हो, जल्दी में ही शरीर छूटा हो, कोई साल 6 महीने में, 4-6 महीने में आज बैठे हो, संकल्प करने के बाद नहीं, अच्छा ही है तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। तो सब गंदगी जाती है तो आप स्वस्थ होते हो, इसीलिए आप स्वस्थ हो। आप कोई गंदगी पीछे की सोच भी नहीं सकते, गंदी बात कोई सोच नहीं सकते। आप इतने बैठे हो सब लोग, कोई देखो कोई नकारात्मक कोई विचार आ रहा है अंदर, चेक करिए अपने अंदर, स्वयं में चेक करिए, आंखें बंद करिए आप लोग और चेक करो, एक भी कोई गंदा विचार, निगेटिव विचार किसी के लिए भी कोई आ रहा हो तो बताए कोई। बैलेंस, आंखें खोलिए, कोई निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं किसी को? नहीं आ रहे। एक गंदा विचार नहीं आएगा, एक निगेटिव थॉट्स नहीं आपके अंदर आएगा। यही दरबार की महिमा है और यही प्रमाण है कि आप स्वस्थ होते हो, दरबार की शक्तियाँ आपको स्वस्थ करती हैं। धैर्य रखना है। रविवार को, जैसे आज रविवार है, आज अभी रात में हम 9 बजे संकल्प कराते हैं लाइव, पूरी दुनिया में लोग करते हैं संकल्प। जिस घर में आप लोग रहते हैं तो भागने की आवश्यकता नहीं, कोई कष्ट हो लिखते जाएं। रविवार आए, अपने घर में बैठ करके संकल्प करिए तो आपका कष्ट जाए, ठीक है ना। प्रोसेस पूरा अपनाइए। शरीर है जब तक तब तक तमाम कष्ट हैं, तमाम संकट आते हैं जाते हैं, लेकिन उसका उपाय जब रहता है तो आपको कष्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अभी तो समस्याओं के तो आदमी का मार रहते हैं, तो गुरु जी ये क्या प्रॉब्लम है कि भाई लड़का हमारा जो है वो बदमाश है, कुछ कमाता नहीं है। अच्छा चलो भाई, अब क्या हुआ, दरबार के पास कमाने लग गया है। गुरुदेव शादी नहीं हो रही अब, भाई अब शादी हो गई। गुरुदेव बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा भाई चलो बच्चे हो गए। या गुरुदेव अब बहू कहना नहीं मान रही है। वो समस्याएं तो आपके पीछे गृह जीवन में, वो एक के पीछे एक आप हटाओ दूसरी खड़ी है ही। लेकिन जब आप अच्छे रहते हो, आपका मस्तिष्क अच्छा रहता है, आपके विचार अच्छे रहते हैं, आप स्वयं शांति में रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती और आप चीज़ों को बड़े आराम से देखते हैं, उसको आराम से उसको ट्रीट करते हैं और वो ठीक कर लेते हैं आप। और अपनी मानसिक स्थिति खराब है तो जरा सी प्रॉब्लम आई और लड़ाई झगड़ा चालू। तो सबसे पहले अपने को स्वस्थ रखना है, अपना मस्तिष्क अच्छा रखना है, ठीक है ना। अपने परिवार से बढ़ के इस संसार में, इस पूरे संसार में अगर आपके माता पिता जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से आपका पालन पोषण किया है, कर रहे हैं, उससे अच्छा परिवार आपका नहीं।